राजनीति में यही नियम चलते हैं, सामने वाला कोई भी हो, कमजोर पक्ष हाथ में आ जाए उसे बख्शता नहीं। किसी भी तरीके से विरोधी खेमे को चोट लगनी चाहिए, शोर कितना भी हो, सियासी लाभ जरूर मिलना चाहिए। कारोबार जगत के अपने नियम हैं, कारोबार जगत अपने तरीके से रिस्पॉन्स करता है। इस माहौल ने देश के आम आदमी को उलझन में डाल दिया है। इस मसले पर मोटे तौर पर आम आदमी को दो कैटेगरी दिख रही है। पहले कैटेगरी उन लोगों की है जिन्होंने अडानी ग्रुप के शेयर में पैसा लगाया हुआ है। दूसरी कैटेगरी उन लोगों की है जो गौतम अडानी को एक सफल कारोबार के तौर पर मानते हैं। गौतम अडानी की सफलता में उनमें गर्व का भाव जगता है। एक ऐसा बिजनेसमैन जिसने दुनिया के टॉप अमीरों की लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवाकर हिंदुस्तान का नाम रोशन किया। पहली कैटेगरी वाले लोग परेशान हैं, हताशा हैं, जिन्हें लगता है अगर इस मसले पर राजनीति तेज हुई तो उनका पैसा डूबना तय है। अगर इसी तरीके से देश में हंगामा होता रहा तो अडानी ग्रुप और ज्यादा लड़खड़ा जाएगा। देश का सियासी माहौल बिजनेस पर बहुत ज्यादा असर डालता है। देश की संस्थाओं का रवैया बिजनेस में बड़ी भूमिका अदा करता है और यही वजह है कि जब भी किसी देश को या राज्य को अपने यहां कारोबारियों को निवेश के लिए बुलाना होता है, इज ऑफ डूइंग बिजनेस पर खासा जोर दिया जाता है। यही कहा जाता है आप यहां आइए, कारोबार कीजिए। किसी भी तरह की दिक्कत में हम आपके साथ खड़े हैं, आपको हर तरह की मदद देने के लिए हम तैयार खड़े हैं, हर समय तैयार रहेंगे। कुल मिलाकर इस वक्त अडानी ग्रुप के लिए जिस तरीके का राजनीतिक माहौल हिंदुस्तान में बन रहा है, कंपनियों में निवेश करने वालों को बहुत ज्यादा डर सता रहा है, जबकि दूसरी कैटेगरी के लोग उलझन में हैं। इन्हें समझ में नहीं आ रहा कि इस मसले पर कैसे रिएक्ट करें। इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि एक छोटे से अमेरिकी रिसर्च कंपनी ने ऐसा क्या रिसर्च कर दिया, ऐसी क्या जानकारी दुनिया के सामने रख दी, पूरा माहौल अडानी ग्रुप के खिलाफ बन गया। अपने देश में ऐसी कोई एजेंसियां हैं जो कंपनियों के कामकाज पर नजर रखती हैं, जो कंपनियों की गलत नीतियों पर भी नजर रखती हैं। अडानी ग्रुप का साम्राज्य हिंदुस्तानी नहीं, दुनिया के कई बड़े देशों में फैला है। विकसित देशों के शेयर मार्केट में अडानी समूह की कंपनियां लिस्टेड हैं। उन देशों में भी कंपनियों की कार्यशैली पर नजर रखने वाली बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। ऐसी कंपनियों ने पहले इन गलतियों को नोटिस नहीं किया। क्या वाकई पूरा सारा कुछ किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है? इतनी तेजी से अडानी समूह की सारी कंपनियों के शेयर का गिरना संदेह पैदा करता है। कहीं दुनिया की राजनीति में हिंदुस्तान के बढ़ते कद पर चोट तो नहीं है? कहीं दुनिया के बाजार में हिंदुस्तान के बढ़ते कद पर बड़ा हमला तो नहीं है? भारत को ज्यादा सावधानी के साथ आगे बढ़ना। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, इस वक्त हिंदुस्तान का आम आदमी बहुत उलझन में। हिंदुस्तान के आदमी की समझ में नहीं आ रहा कि अडानी ग्रुप कितना ज्यादा और लड़खड़ाएगा, अडानी ग्रुप के शेयर के भाव कितने गिरेंगे, देश दुनिया में बाजार में अडानी ग्रुप की साख कितनी और खराब होगी, कब तक यह सब थम जाएगा, ये किसी को नहीं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि 24 जनवरी को अमेरिकी की रिसर्च फर्म कंपनी ने, जिसका नाम हिंडरबर्ग की रिपोर्ट आई है, उसने कोहराम मचा। पिछले 10 दिनों में गौतम अडानी की नेटवर्थ से 52 अरब डॉलर की बड़ी रकम साफ हो गई। दुनिया के अरबपतियों की लिस्ट में वो 2 से 4, 4 से 7 और 7 से 21वें पायदान पर पहुंच गए हैं। जरा सोचिए कि जो शख्स देश के टॉप 3 नंबर पर हो, वो अब देश के टॉप 20 की लिस्ट से बाहर जाए। गौतम अडानी की शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनियों के शेयर में सुनामी देखने को मिल रही है। आज अमेरिका से
उनसे जुड़ी बुरी खबर सामने आई है। अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर शुक्रवार को भरभराकर 35% तक टूट गए। अमेरिका के डाउ जोन्स से अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर को बाहर करने का ऐलान कर दिया गया। डाउ जोन्स के ये फैसला कंपनी के शेयर में लगातार आ रही भारी गिरावट के चलते लिया गया। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में अडानी ग्रुप को लेकर जो गंभीर दावे किए गए हैं, स्टॉक की हेराफेरी, अकाउंटिंग फ्रॉड समेत कई गंभीर आरोप पर कार्रवाई करते हुए अडानी की कंपनी को हटाने का फैसला लिया। रिपोर्ट के मुताबिक 7 फरवरी को इसे डाउ जोन्स से हटा दिया जाएगा। अमेरिका से पहले अडानी पर हिंदुस्तान की नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएससी ने एक्शन लिया। गुरुवार को एनएससी ने अडानी समूह की 3 कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट्स और अंबुजा सीमेंट को एडिशनल सर्विस के मेजर्स यानी एएसएम के तहत रखने का बड़ा फैसला लिया। ये सेबी की कंपनियों की निगरानी करने का एक तरीका भी है जो निवेशकों की रक्षा के लिए उठाया जाता है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, आखिर ये हिंडनबर्ग कंपनी कौन है, इसका काम क्या है, इसकी रिपोर्ट पर इतना हंगामा देश दुनिया में क्यों मचा है। इसके फाउंडर का नाम है नाथन एडरसन। नाथन ने यूनिवर्सिटी ऑफ कनेक्टिकट से इंटरनेशनल बिजनेस में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है। साल 2017 में अपनी शॉर्ट सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च को शुरू किया। ये एक फॉरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च फर्म है जो इक्विटी, क्रेडिट, डेरिवेटिव्स की जांच करती है। हिंडनबर्ग में किसी भी कंपनी में हो रही गड़बड़ियों का पता लगाकर उस पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करती है, बड़ी रिपोर्ट बनाती है। इसमें अकाउंटिंग के लिए गड़बड़ी, मैनेजमेंट के स्तर पर खामियां, अनडिस्क्लोज रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन पर जैसे कारकों पर विशेष तौर पर यह कंपनी गौर करती है। ये प्रॉफिट कमाने के लिए टारगेट कंपनी के खिलाफ वेट लगाती है। अपने रिपोर्ट के आधार पर बाजार में एक बड़ा दांव खेलती है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि शॉर्ट सेलिंग होती क्या है। शॉर्ट सेलिंग तब होती है जब कोई निवेशक उस शेयर को बेचता है जो व्यापार के वक्त उसके स्वामित्व के नहीं होते हैं, पसंद के नहीं होते हैं। शॉर्ट सेलिंग में कारोबारी ब्रोकरेज की मदद से मालिक से शेयर उधार लेता है और कीमत गिरने की उम्मीदों पर उसके साथ बाजार मूल्यों पर बेचता है। जब कीमतों में गिरावट होती है तो शॉर्ट विक्रेता शेयर बेचता है, अब लाभ बुक करता है। शॉर्ट सेलिंग वालों को शेयर कारोबार की दुनिया में खतरों का खिलाड़ी माना जाता है। इस काम में लाभ के साथ नुकसान का खतरा भी काफी ज्यादा बना रहता है। और मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, हिंडनबर्ग कंपनी का दांव अभी तो सटीक बैठता नजर आता है। अडानी समूह की कंपनियों का हाल बेहाल है। देश दुनिया के बाजार में कंपनियों की शाख लगातार गिरती जा रही है। अब जब इतना कुछ हो गया तो दुनिया की जो दूसरी रेटिंग वाली कंपनियां वो जागी। मैं आपको फिच रेटिंग कंपनी की रिपोर्ट बताना चाहता हूं, आप ध्यान से सुनिए। इंटरनेशनल फिच रेटिंग कंपनी अडानी ग्रुप के बारे में क्या कह रही है। फिच रेटिंग ने कहा है, शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से फिच की रेटिंग वाली अडानी ग्रुप की एंटिटीज और सिक्योरिटीज पर तत्काल कोई असर नहीं पड़ता। उनके लिए कैश फ्लो में भी कोई खास बदलाव नहीं आया है। उसकी हाल फिलहाल कोई ऑफसोर्स बॉन्ड मैच्योरिटी भी नहीं है। इस तरह ग्रुप की कंपनियों के लिए रिफाइनेंसिंग रिस्क या निकट भविष्य में लिक्विडिटी रिस्क कम है। इसी तरीके से ग्लोबल एजेंसी मूडीज ने भी अपनी रिपोर्ट जारी की है। मूडीज ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद वो अडानी ग्रुप के फाइनेंशियली फ्लेक्सिबिलिटी के मूल्यांकन कर रहा है। अडानी समूह पर हाल के घटनाक्रमों के प्रभाव पर नजर बनाए हुए हैं, इसका वैल्यूएशन कर रही है। इतनी बड़ी कंपनियों ने अभी अडानी ग्रुप को लेकर पैनिक बटन नहीं दबाया।
फिर भी शोर सब तरफ है, सियासत पर भी पूरा जोर है। संसद नहीं चलने दी जा रही, आम आदमी की जुबान पर है कि अडानी का क्या होगा, अडानी के ऊपर क्या होगा। हर तरफ चर्चा हो रही है कि अब क्या होगा, कल क्या होगा, शाम को क्या होगा, सुबह क्या होगा, लेकिन ये कोई नहीं जानता है कि आगे क्या होगा।